अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th बेटा यूनिट नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास एक एमसीक्यूज़ आएगा, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। अच्छा, और इसमें आपने पेयरिंग याद रखनी है बेटा। जो लॉन्ग आएगा इसमें 7 चैप्टर या 10 चैप्टर में से आ सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है 7 चैप्टर में से ही आए। तो 7 और 10 आपको दोनों प्रिपेयर करने पड़ेंगे इस पेयरिंग के लिए आपको। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है। तो टोटल 6, 4, 10 और 1 11 नंबर का पेपर आएगा, आ सकता है। ठीक है, अगर इसमें से लॉन्ग बन के आ जाता है तो इसको मार्क कर लें। क्या कटिंग करना है? तो एक्सरसाइज 7.1 है, उसमें से बेटा क्वेश्चन नंबर 6 कट है। ठीक है, 9 कट है और 10 कट है। इसके नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 का 3 और 4 वाला पार्ट कट है। और लास्ट क्वेश्चन जो 12 और 13 ये नहीं करने। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पेज नंबर 14 इससे नीचे जो है 7.3 वाला टॉपिक, एग्जाम्पल नंबर 14, 15 कट है। मतलब आगे से सारा ही कट है। पेज नंबर 142 सारा कट है, 43 सारा कट है और 144। एक्सरसाइज 7.3 से सारी थ्योरी और एक्सरसाइज 7.3 सारी कट है। एमसीक्यूज़ पे आ जाए रिव्यू पे, तो इसके सारे एमसीक्यूज़ करने हैं। हाँ जी, और क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 कट है हमारे पास। ठीक है, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इस चैप्टर से हमारे पास ज्योमेट्री स्टार्ट हो रही है। तो ये हमारे पास मैथ की एक ब्रांच है। ठीक है, ये जो हमारे पास ज्योमेट्री है। अब जो फर्स्ट टॉपिक है ना हमारे पास इसका, वो है हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन। अब कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है? ड्रा इन आ प्लेन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर नंबर एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश। अब ये हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ की है, एक एक्स है एक्स डैश और दूसरी वाई वाई डैश। और ये क्या होनी चाहिए? आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। बेटा म्यूचुअली परपेंडिकुलर का क्या मतलब है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब है कि ये इनके दरमियान जो एंगल हो ना, वो हमारे पास क्या हो? 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 और ये भी 90 डिग्री। वन हॉरिजॉन्टल, ये हमारे पास जो एक्स और एक्स डैश है ना बेटा, ये वाली हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है। एंड द अदर इज़ वर्टिकल, और ये वाली हमारे पास वर्टिकल लाइन होती है। ये जो ऐसे लाइन लगाते हैं वो हॉरिजॉन्टल होती है, और जो ऐसे लगाते हैं वो क्या होती है? वर्टिकल लाइन होती है। लेट ओ बी देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ओ वो पॉइंट है जहाँ पे इनका इंटरसेक्ट हो रहा है, जहाँ पे ये पॉइंट आपस में, दोनों लाइन्स आपस में मिल रही हैं। कॉल्ड ओरिजिन। तो इसको क्या बोलेंगे? इस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं। एंड द रियल नंबर्स ओ ज़ीरो ऑफ बोथ द लाइन इज़ रिप्रेजेंट बाय ओ। कहते हैं यहाँ पे एक्स और वाई, यहाँ दोनों वैल्यू क्या होती है? ज़ीरो होती है, और इसे कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। द टू लाइन्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। इन दोनों लाइन्स को क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला जाता है। द हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स डैश ओ एक्स, एक्स डैश ओ एक्स डैश, ये हमारे पास क्या है? ये एक्स एक्सिस है। इसी तरह वाई ओ वाई डैश, ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है जिसे कि वाई एक्सिस बोला जाता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या इस पैराग्राफ में हमने सीखा है कि हमारे पास दो लाइंस लेनी है, और कैसी लाइंस लेनी है? एक वर्टिकल हो, ठीक है, ये वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल हो, और दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों। तो हमारे पास एक्स ओ एक्स वाली डैश वाली लाइन है, ये हमारे पास वाई एक्स एक्सिस होगी। वाई ओ वाई डैश वाली लाइन हमारे पास वाई एक्सिस होगी। हमारे पास लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। बेटा ये ना एमसीक्यूज़ के लिए पढ़ लें कि द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हमारे पास जो सिस्टम है दोनों एक ही नाम है। ठीक है, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं उसे, और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। वाज इन्वेंटेड बाय, किसने ईजाद किया था? फ्रेंच मैथमेटिशियंस रेने डेस्कार्ट ने इसे ईजाद किया था। ठीक है, ये याद, इसका नाम याद रख लेना। व्हेन ही ट्राई टू डिस्क्राइब द पाथ ऑफ अ फ्लाई ट्रैवलिंग अक्रॉस क्राइस क्रॉस बीम ऑन द सीलिंग फाइल द ले ऑन हिज बेड। इसमें वो कह रहे हैं ये तब इसने ड्राइव किया था जब ये अपने बेड पे लेटा हुआ था। ठीक है, और छत की तरफ देख रहा था, तो वहाँ पे एक मक्खी थी। ठीक है, जो रेंगने वाली मक्खी होती है, तो उसने उसकी जैसे वो रेंग रही थी ना, उसने उसको क्या किया? उसके पाथ को बनाने की कोशिश की, तो वहीं से इसने ज्योमेट्री को ईजाद कर दिया था। द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्रिएटेड अ लिंक बिटवीन, इसके अलावा इसने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का लिंक बनता है किसके दरमियान? अलजबरा एंड ज्योमेट्री के दरमियान। ठीक है, लिंक क्रिएट करती है। ज्योमेट्रिक शेप कुड नाउ be described algebraically using the coordinate of the point with makeup of shapes. Next है हमारे पास the point lying on OX are positive। अब ये देखिए हमारे पास, ये हमारे पास अभी पीछे दिखा है ना, ये हमारे पास O है, ये X है
ये एक्स डैश है बेटा, ये वाई है, ये वाई डैश है। अब ये कहते हैं ओ से एक्स तक, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी एक्स की, ठीक है, और ओ से एक्स डैश की तरफ नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी एक्स की। यहाँ पे हमारे पास 1 2, इस तरफ -1 -2 एंड सो ऑन चलता जाएगा। इसी तरह इस 0 से ऊपर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव आएंगी वाई की वैल्यू, जैसे 1 और 2। इससे नीचे की तरफ आ जाएंगे डैश की तरफ, तो हमारे पास -1 -2। तो ये 2 लाइन्स ये लिखी हुई हैं। नेक्स्ट वो कह रहे हैं सपोज P इज़ एनी पॉइंट ऑन द प्लेन। अभी देखेंगे हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये वाला, ठीक है। कह रहे हैं कोई भी पॉइंट ले लें प्लेन के ऊपर, वो पॉइंट हमने P ले लिया बेटा। एट एनी पॉइंट ऑन द प्लेन देन P कैन बी लोकेटेड बाय यूजिंग एनी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर। तो हम P को ड्रॉ करना हो या फिर बताना हो कि ये कौन सा पॉइंट है, तो हम इसे ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखते हैं, ठीक है। वो हमारे पास ऑर्डर पेयर, हमारे पास क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। थ्रो P ड्रॉ लाइन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस मीटिंग द एक्स एक्सिस। कहते हैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें ऐसे, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या हो, पैरेलल हो, एक तो वाई एक्सिस के, ठीक है, एक लाइन हमारे पास पैरेलल हो वाई एक्सिस के और दूसरी पैरेलल हो हमारे पास एक्स एक्सिस के। ये 2 लाइंस ड्रॉ कर लें। अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस मीटिंग द एक्स एक्सिस एट आर, हमारे पास एक्स एक्सिस वो मीट कर रही है आर के ऊपर एंड वाई एक्सिस पे मीट कर रही है एस के ऊपर। अच्छा, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, ये देखें, ये हमारे पास एक लाइन है ना, ये, ठीक है, इसके बिल्कुल ये लाइन हमारे पास क्या होगी, इसके पैरेलल लाइन होगी। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान डिस्टेंस क्या रहे, हमेशा सेम रहे, ठीक है, और ये कभी भी आपस में आके ज्वाइन ना हो जाए, तो ये चलती जाएँ, तो ये पैरेलल लाइंस बोलते हैं इन्हें। लेट अस डायरेक्टेड डिस्टेंस ओ आर इज़ इक्वल टू एक्स। तो लेट कर लिया, हमारे पास जो ओ आर डिस्टेंस है ना वो एक्स है, एंड डायरेक्टेड डिस्टेंस ओ एस हमारे पास वाई है। ये जो ओ एस है, जितना ये डिस्टेंस होगा बेटा उतना ही ये डिस्टेंस होगा, तो आर पी ये कितना हो जाएगा, वाई ही, क्योंकि ये भी क्या है, वाई है। द ऑर्डर्ड पेयर में हमें पहले एक्स की वैल्यू लिखनी है फिर वाई की वैल्यू लिखनी है। गिव अस इनफ इन्फॉर्मेशन टू लोकेट द पॉइंट। ये हमें इतनी इन्फॉर्मेशन दे देगा कि हम पी को लोकेट कर सकें। दस पी हैज़ कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई, तो हमारे पास पी कोऑर्डिनेट क्या आएगा, एक्स कोमा वाई आ जाएगा, ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे और ये वाई है। द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई इज कॉल्ड द, जो हमारे पास ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट है एक्स, उसे क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट या फिर अबसिसा, ठीक है। एंड द सेकंड कोऑर्डिनेट जो वाई है उसको या तो वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं या फिर ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। अच्छा, ये सारी थ्योरी है, अगर आप थ्योरी नहीं सुनना चाहते तो आप ना स्किप भी कर सकते हैं लेक्चर को, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चले जाएं। लेकिन आप थ्योरी सुनेंगे तो बेटा आपका कंसेप्ट ज़रा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है द रिवर्स ऑफ द टेक्निक आल्सो प्रोवाइड अ मेथड ऑफ एसोसिएटेड एग्जैक्टली वन पॉइंट इन द प्लेन विद एनी ऑर्डिनेट एक्सल फॉर रियल नंबर। अच्छा, इसके बाद ये यहाँ से डेफिनेशन कर ले, द मेथड ऑफ पेयरिंग ऑफ इन अ 1-1 फैशन द पॉइंट इन अ प्लेन विद ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर इज कॉल्ड 2-डायमेंशनल रिक्टेंगुलर और कोऑर्डिनेट या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। ये डेफिनेशन हमारे पास कि वो मेथड जिसमें हम 1-1 से बना रहे हैं, वैल्यू एक्स की आएगी दूसरी वाई की आएगी और उन्हें क्या लिखा जाएगा, ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखा जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे, 2-डायमेंशनल रिक्टेंगल या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। हमारे पास जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना वो हमारे पास 4 इक्वल पार्ट्स बनाते हैं जिन्हें क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये देखें, ये हमारे पास है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास ऑल पॉइंट्स एक्स वाई विद एक्स ग्रेटर दैन 0 वाई ग्रेटर दैन 0। अभी देखें, एक्स की यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव है और वाई की यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है, तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है, एक्स ग्रेटर दैन 0 एंड वाई ग्रेटर दैन 0। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव आते हैं। और सेकंड क्वाड्रेंट में ये देखें, एक्स की इस तरफ नेगेटिव वैल्यू आनी है, तो एक्स क्या आ जाएगा, लेस दैन 0, ठीक है, और वाई क्या आएगा, ग्रेटर दैन 0। लेस दैन 0 से मुराद है -1 -2 माइनस वाली वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है, क्योंकि इस तरफ एक्स की नेगेटिव वैल्यू आती हैं और इस तरफ वाई की नेगेटिव वैल्यू आती हैं। तो हमारे पास आता है एक्स लेस दैन 0 एंड वाई लेस दैन 0। अब फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में हमारे पास बेटा वाई तो नेगेटिव होता है लेकिन एक्स पॉजिटिव होता है, तो एक्स ग्रेटर दैन 0 एंड वाई लेस दैन 0, ठीक है। ये आपने ये याद रख लेना, ठीक है, ये काम आएगी चीज़। द पॉइंट P इज़ द प्लेन डैट क्रॉसपोंड टू एन ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड द ग्राफ, ठीक है। जो पॉइंट P है ना प्लेन के अंदर, वो हमें ऑर्डर पेयर बता रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक ग्राफ क्रिएट कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास ना एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, वो करते हैं।
बेटा ये हमारे पास चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट। हम लोगों ने लोकेशन बतानी है, हमें पॉइंट गिवन हो, ठीक है, पॉइंट की लोकेशन बतानी है फॉर विच। हमारे पास फर्स्ट है एक्स ग्रेटर दैन 0। अब एक्स कहाँ पे ग्रेटर दैन 0 होगा, ये देखें कोऑर्डिनेट बनाए हमारे पास, ये कार्टेशियन प्लेन बना ली, यहाँ पे एक्स है, ये वाई है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है, ये हमारे पास पॉइंट ओ है। ठीक है, जहाँ पे एक्स और वाई दोनों जीरो होते हैं। अभी देखें एक्स ग्रेटर दैन 0 कहाँ पे है, इस वाले पोर्शन में हमारे पास क्या है, एक्स ग्रेटर दैन 0, और इस वाले में भी क्या है, एक्स ग्रेटर दैन 0। अगर इसको देखें तो हमारे पास ये दो प्लेन्स में बट जाएगी, ये जो वाई है और ये वाई डैश है, इसको दो हिस्सों में बांट रही है। एक इसको राइट हाफ प्लेन बोलते हैं और इसको लेफ्ट हाफ प्लेन बोलते हैं। तो बेटा हम इसका लिख देंगे, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में बेसिकली एक्स पॉजिटिव होता है, ग्रेटर दैन 0 होता है, तो लिख देंगे राइट हाफ प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया राइट हाफ प्लेन। सेकंड है हमारे पास, देखें एक्स ग्रेटर दैन 0 एंड वाई ग्रेटर दैन 0। ये देखें हमारे पास ये, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट में हमारे पास एक्स भी 0 भरा होता है 0 से, ठीक है, और वाई भी क्या होता है 0 से भरा होता है, पॉजिटिव होता है, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो ये हमारे पास जाएगा दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। सिर्फ बताना है हम लोगों ने ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है या फिर क्या बन रहा है। अब एक्स इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक्स हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अब पूरे वाई एक्सिस पे ना बेटा हमारे पास x 0 होता है और पूरे x एक्सिस पे y 0 होता है। अब ये देखें x 0 है तो पूरे हमारे पास x 0 क्या, y एक्सिस पूरे पे ना x हमारे पास 0 होता है, तो हमारे पास x 0 कहाँ पे होता है, y एक्सिस पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है y 0, तो y कहाँ पे 0 होगा, पूरे x एक्सिस पे हमारे पास बेटा हमारे पास y 0 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा x एक्सिस। पार्ट नंबर 5, एक्स ग्रेटर दैन 0 एंड वाई लेस दैन इक्वल टू 0। अब ये देखें, ये हमारे पास प्लेन बना लें तो इससे हमें आसानी हो जाएगी। एक्स ग्रेटर दैन 0, एक्स देखें, एक्स यहाँ पे 0 बना होता है और एक एक्स ग्रेटर दैन 0 यहाँ पे होता है। ठीक है, अब साथ में सेकंड कंडीशन भी है, वाई लेस देन इक्वल टू 0 कहाँ पे आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा, लेस देन इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास ये किस कोऑर्डिनेट में बन रहा है, तो 4 क्वाड्रेंट में बन रहा है एंड नेगेटिव वाई एक्सिस भी इसमें इंक्लूड है। लेस देन इक्वल टू 0 है ना, 0 इंक्लूड है हमारे पास, तो ये वाली पोर्शन क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा, तो आ जाएगा नेगेटिव वाई एक्सिस आ जाएगा। अच्छा, आगे है एक्स 0 एंड वाई 0, वो हमें पता है, तो जब हमारे पास एक्स जहाँ पे दोनों लाइंस आपस में मीट करती हैं ये वाला, ठीक है, वहाँ पे हमारे पास एक्स भी 0 है और बेटा वाई भी 0 है, तो हमारे पास ओरिजिन आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स इज इक्वल टू वाई, इसको दोबारा ज़रा बना लें, कार्टेशियन प्लेन बनाएं, ये बना ली हम लोगों ने। अब कह रहे हैं x इज़ इक्वल टू वाई, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू भी 1 हो और y की वैल्यू 1 हो, ऐसे 2 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, -1 आ सकता है। ठीक है, -1 -2 आ सकता है, दोनों सेम ले रहे हैं। अभी देखें बेटा ये x है पॉजिटिव है, ये y पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव वैल्यू इस तरफ y की नेगेटिव वैल्यू। अब देखें 1 है, फर्स्ट कर ले, ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे 1 है, तो ये पॉइंट हमें मिल गया। ठीक है, फिर अगर 2 आएगा तो ये 2 हो गया, तो ये 2 दोनों यहाँ पे ये पॉइंट मिल गया। इसी तरह अगर -1 आएगा तो ये पॉइंट मिल जाएगा, -2 आएगा तो ये पॉइंट मिल जाएगा। अगर ग्राफ बनाए तो ये ऐसे बनाता है, ये वाला बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये थर्ड क्वाड्रेंट है। तो देखें क्या लिखा हुआ, इट इज़ द लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ये हमारे पास एक लाइन बनती है जो कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर देती है, काट देती है। नेक्स्ट है हमारे पास x ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। अब ये इसको ग्राफ में बना लें, अब x ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 वो कहाँ पे आएगा, ये देखें 1 है, x की 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू। ठीक है, तो ये बनेगा ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। ये तो ग्रेटर दैन तो इक्वल टू, तो फिर ये लाइन बन जाएगी ना, ग्रेटर दैन में क्या बनेगा, इससे ये इधर वाला पोर्शन बनेगा। ठीक है, ग्रेटर दैन है उससे 3 से, द सेट ऑफ द पॉइंट लाइंग ऑन द राइट साइड ऑफ द लाइन, वो सारे पॉइंट, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये हमें एक तो ये 3 आएगा अंदर। ठीक है, और साथ में इस x इक्वल टू 3 के राइट साइड पे जो भी कुछ आ जाएगा बेटा वो हमारे पास इसमें आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास y ग्रेटर दैन 0, द सेट ऑफ द पॉइंट लाइंग अबव x एक्सिस। अब ये देखेंगे x है, ये y है, तो ये हमारे पास y ग्रेटर दैन 0 कहाँ पे होता है, यहाँ पे हमारे पास y ग्रेटर दैन 0 है, ये y ग्रेटर दैन 0 है, तो यहाँ पे हमारे देगा सेट ऑफ पॉइंट लाइंग अबव x एक्सिस। x एक्सिस से ऊपर की तरफ हमारे पास क्या आता है, y ग्रेटर दैन 0 आता है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 करने के लिए ना हमें ये डिस्टेंस फार्मूला चाहिए, तो पहले हम लोग डिस्टेंस फार्मूला देख लेते हैं वो क्या होता है। लेट ए हमारे पास एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास x1 है, y1 है, और b है हमारे पास x2 y2। ये देखिए फिगर बनाई गई है, ये हमारे पास प्लेन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है।
टू फाइंड द डिस्टेंस डी ए बी, हम क्या करना चाहते हैं, ये ए है बी है, इन दोनों के दरमियान कितना डिस्टेंस है ये वो फाइंड करना चाह रहे हैं। वी ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम ए टू द पॉइंट सी, एक ओ ए से सी की तरफ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, लाइज डायरेक्टली बिलो बी, दो के हमारे पास बी से डायरेक्टली नीचे आए, ठीक है। फ्रॉम द राइट एंगल ट्राइंगल, इससे क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी। राइट एंगल ट्राइंगल आपको पता होना चाहिए क्या होती है, ऐसा एंगल जिसमें एटलीस्ट वन एंगल क्या हो 90 डिग्री का, ऐसी ट्राइंगल। सो डैट ए सी हमारे पास क्या आएगा, ए सी हमारे पास आएगा x2 माइनस x1, ठीक है, x2 माइनस x1, एंड बी सी क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1, ये b है ये c है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। तो ए सी बेटा हमारे पास आ गया है x2 माइनस x1, ठीक है, और बी सी हमारे पास b और c ये है y2 माइनस y1, ठीक है। तो ये हमारे पास पैथागोरस थ्योरम क्या होता है, अगर हमारे पास ये क्या होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास। अब ये हमारे पास क्या है, ए बी हमारे पास डिस्टेंस है डी है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा डी का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ए सी हमारे पास क्या, ए सी है x2 माइनस x1, इसका स्क्वायर आ जाएगा, और बी सी क्या आएगा, y2 माइनस y1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से फॉर्मूला बन गया डी इज इक्वल टू ए बी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, स्क्वायर है ना, यहाँ से डी फाइंड करने के लिए तो अंडर रूट ले लें तो हमारे पास ये आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। अच्छा, ये भी लिखा हुआ है दैट डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन टू बी नॉन नेगेटिव, डिस्टेंस को भी कभी भी हम लोग ना नेगेटिव नहीं लेते हैं, हमेशा नॉन नेगेटिव लेते हैं। इट इज़ नॉट डायरेक्टेड डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, ये हमारे पास इसका कहते हैं, हमारे पास ए टू बी की तरफ नहीं होता है ये, ठीक है, नॉट डायरेक्टेड टू डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। इफ लाइन ए टू बी, ए एंड बी लाइज ऑन द लाइन पैरेलल टू वन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन द फॉर्मूला वन द डिस्टेंस ए बी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डायरेक्टेड। मतलब कहने का मतलब ये है कि डिस्टेंस अभी आएगा ना, हमेशा आपने पॉजिटिव ही लेना है, नेगेटिव नहीं लेना। अच्छा, इससे रेलिवेंट हमारे पास ना एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। हम लोगों ने फाइंड करना है डिस्टेंस इन पॉइंट्स के दरमियान। तो ये देखिए हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है ए 5 6, बी है 5 माइनस 2। तो फॉर्मूला बस याद कर लेना है। तो वो हमारे पास क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू x1 आएगी, ये दूसरी y की वैल्यू तो y1, x2 y2। ये देखें डिस्टेंस है ए बी का आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 5 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस 6 का स्क्वायर, 5 माइनस 5 0 प्लस -2 माइनस 6 माइनस 8 का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर 0 और 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा। तो हमारे पास 64 का अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। इसी तरह ये सेकंड पॉइंट है, ठीक है, उसका भी इसी तरह फाइंड किया हुआ है। अब इससे रेलिवेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, वो करते हैं। बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। हमें पॉइंट दिया है, ए है और ये बी है पॉइंट है, ठीक है। इसका डिस्टेंस फाइंड, इसका सोल्यूशन देखते हैं बाय द डिस्टेंस फार्मूला वी हैव, ठीक है। इसका आंसर फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और ये अंडर रूट, ठीक है। हमारे पास 2 पॉइंट है, क्या आ जाएगा, पॉइंट है हमारे पास ए पॉइंट है 6 और 7 और बेटा बी पॉइंट है हमारे पास 0 और -2। तो फर्स्ट वैल्यू x1 है और ये y1 है, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास ये x2 है और ये y2 है। तो हमारे पास क्या आएगा, x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस 6, 0 माइनस 6 आ गया और -2 माइनस 7 ये आ गया हमारे पास स्क्वायर, -6 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस 7 हमारे पास -9 आ गया, ठीक है। तो ये 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 आ जाएगा, माइनस है और ऊपर स्क्वायर है तो खत्म हो जाएगा। 9 का स्क्वायर हमारे पास 81 आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 117 आ जाएगा। अब 117 का क्या करें, एलसीएम ले लें तो याद आएगा 3 3 ज़ार 9, ठीक है, और 9 के बाद 9 10 11 2 कैरी गया और 3 9 ज़ार 27, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, तो हमारे पास 13 1 ज़ार 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 13 अंडर रूट, तो बेटा 3 का स्क्वायर अंडर रूट के साथ अलग हो जाएगा और अंडर रूट 17 अलग हो जाएगा, तो ये कटा, तो ये हमारे पास आ गया 3 अंडर रूट 13। तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसका पार्ट नंबर सेकंड है हमारे पास बाय द डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। अब ये देखें फर्स्ट वैल्यू x1 है, फिर y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो क्या आ जाएगा, फॉर्मूला सामने रखें और इसमें पुट कर दें। x2 हमारे पास 3 है, x1 हमारे पास -5 है, प्लस y2 2 है, माइनस एज इट इज़, y1 हमारे पास -2 है। अब ये देखें माइनस माइनस प्लस और ये भी माइनस माइनस प्लस, 5 और 3 8, 2 और 2 4, 8 8 ज़ार 64, 4 4 ज़ार 16। तो यह नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 80 आ गया। अगेन इसका एलसीएम लें, देखें ये 4 पे जा रहा है, 4 20 ज़ार 80 एंड 4 5 ज़ार
20 एंड 5 1s आर 5। अब देखिए फिर 4 का स्क्वायर बनेगा और 5 का बनेगा, ठीक है। 4 इसमें से बाहर आ जाएगा अंडर रूट में से, अंडर रूट 5 आ गया साथ। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है एल एंड एम, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस। देखें अगेन फर्स्ट वाला x1 है, ये y1 है, x2 है और ये y2 है। बेटा ये हमारे पास आ जाएगा x2 - 2 है, x1 0 है, y2 -4 है, y1 -3 है, 3 है, ठीक है। माइनस वैसे आ गया, -2 - 0 -2 आ जाएगा, -4 -3 -7, 2 2s आर 4, 7 7s आर 49। तो 49 और 4 हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 53 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। लास्ट पार्ट है हमारे पास p -8 -7, मतलब -8 यहाँ पे x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा, और ये हमारे पास x2 है और ये हमारे पास y2 है। हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास x2 0, x1 8, ठीक है। x1 हमारे पास -8 है तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, y2 0 है और हमारे पास ये भी y1 भी बेटा हमारे पास -7 है, तो -1 ये और एक माइनस फार्मूले वाला तो प्लस हो गया। 8 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर आ गया, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को ऐड करें तो 113 आ जाएगा, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमसे डिस्टेंस पूछ रहे हैं और साथ में मिड पॉइंट पूछ रहे हैं। तो मिड पॉइंट सोल्व करने से पहले हम उसका फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास टॉपिक है 7.1.2 मिड पॉइंट फार्मूला। कहते हैं मिड पॉइंट है क्या हमारे पास, द मिड पॉइंट फार्मूला इज़ यूज इन ज्योमेट्री। ये ज्योमेट्री में इस्तेमाल होता है टू फाइंड सेंट्रल पॉइंट। मिड हम लोग किसी चीज़ के सेंटर को ही बोलते हैं ना, कहते हैं सेंट्रल पॉइंट को मालूम करने के लिए किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान, बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। दिस फार्मूला इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन यू नीड टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इनटू 2 इक्वल हाफ और पार्ट। ये हमारे पास मिड पॉइंट होता है, ये किसी भी लाइन को या फिर उसको किसी लाइन सेगमेंट को क्या करता है, 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है। अच्छा ये लाइन सेगमेंट क्या होता है बेटा, ऐसी लाइन का एक हिस्से को बोलते हैं ये लाइन, ठीक है। अगर दोनों तरफ एरो लगा हो ना ये लाइन होती है, लेकिन अगर एरो ना लगे हों तो ये हमारे पास लाइन सेगमेंट होता है, लाइन का एक हिस्सा होता है। जैसे ये देखें हमारे पास डेरिवेशन ऑफ मिड पॉइंट फार्मूला, कंसीडर 2 पॉइंट्स A एंड B। ये हमारे पास पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 है, और हमारे पास B है जिसके हमारे पास पॉइंट x2 और y2 है। मिड पॉइंट क्या होगा, इसका सेंटर वाला पॉइंट होगा हमारे पास। कहते हैं द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एल्स 2 पॉइंट्स हैज़ अ मिड पॉइंट MXY। हमारे पास ये दोनों मिड पॉइंट, हमारा इसका क्या होगा, मिड पॉइंट का x और y होगा, वेयर x एंड y आर कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट, ठीक है। ये हमारे पास x और y कोऑर्डिनेट होंगे मिड पॉइंट के। टू ड्राइव द फॉर्मूला फॉर मिड पॉइंट वी नीड टू एवरेज ऑफ द x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। कहते हैं हमें ड्राइव करने के लिए हमें एवरेज निकालना पड़ेगा x कोऑर्डिनेट का और y कोऑर्डिनेट का, ठीक है। 2 पॉइंट A एंड B सेपरेटली। अच्छा ये इसका क्या मतलब है, फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक लाइन है ये, ठीक है। ये हमारे पास है A पॉइंट है, ठीक है, और ये हमारे पास बेटा B पॉइंट है, और यहाँ पे कहीं इसका M आ रहा है, ठीक है। अब ये देखें, अब ये टोटल लाइन है ना वो कितनी है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर की है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने फाइंड करना है इसका मिड पॉइंट क्या है, तो मिड पॉइंट अगर ये हो, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो मिड पॉइंट इस लाइन को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगा। अभी हम लोगों ने इसका एवरेज है, ये देखिए हमारे पास x1 है, ये x2 है, तो एवरेज कैसे फाइंड करने हैं, जैसे हमारे पास एक नंबर 2 हो और एक 4 हो, तो इसका एवरेज फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करने हैं, 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2 करें, 4 और 2 हमारे पास 6/2, इसका एवरेज क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब एवरेज है हमारे पास, फर्स्ट हमारे पास x कोऑर्डिनेट है x1, y कोऑर्डिनेट और b वाले का x कोऑर्डिनेट है x2, तो ये आ जाएगा x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसी तरह y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये फाइंड करके हमें ये x और y मिल जाएगा। तो ये देखिए आगे यही लिखा हुआ है, x कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट, द x कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट इज़ द एवरेज है। हम लोगों ने एवरेज फाइंड किया कि इसका x कोऑर्डिनेट ऑफ दोनों पॉइंट्स का A और B। अब हमारे पास A पॉइंट है x1 y1, ठीक है, और B है हमारे पास x2 y2। तो हमारे पास x इक्वल आ जाएगा, मिड पॉइंट है ना ये हमारे पास बेटा लाइन A है, पॉइंट A है जिसका पॉइंट है x1 y1, ठीक है, और ये पॉइंट B है जिसका हमारे पास पॉइंट है x2 y2, और ये हमारे पास इसका मिड पॉइंट है जिसको हमने नाम रखा है कोऑर्डिनेट x और y। तो ये x इक्वल जाएगा x कोऑर्डिनेट के एवरेज का, x = x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसी तरह y कोऑर्डिनेट ऑफ द
मिड पॉइंट जो हमारे पास आ जाएगा सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट इज द एवरेज ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, पॉइंट्स ऑफ ए एंड बी। तो वाई इज इक्वल टू आ जाएगा y1 + y2 इज इक्वल ओवर 2। तो दैट्स द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट कैसे लिखेंगे हम लोग, एक्स वाई, एम ऑफ एक्स वाई, एक्स किसके इक्वल है x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड वाई हमारे पास है y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, आसान तरीके से ड्राइव हो गया, ठीक है। इससे रेलिवेंट हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। हमें एक लाइन सेगमेंट दी गई है, ठीक है, 2 पॉइंट दिए गए होंगे किसी लाइन सेगमेंट के, ठीक है। वो कहते हैं उसका मिड पॉइंट फाइंड कर दें। तो उसका हमारे पास पॉइंट ए है 2 3 एंड पॉइंट बी है 8 7 यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट है m, x, y, ठीक है। x हमारे पास इक्वल है ये क्या y, ये हमारे पास। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। आ जाएगा 2 + 8, ठीक है, 2 + 8 डिवाइडेड बाई 2 और y वाले 3 + 7 डिवाइडेड बाई 2, 8 और 2 10, 10 डिवाइडेड बाई 2, 3 और 10 7 और 3 2 10 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास 2 5 = 10, 2 5 = 10, तो पॉइंट क्या आ जाएगा 5 5 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 और क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें दिया गया है और 2 पार्ट हैं इसके। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, एक तो डिस्टेंस फाइंड करना है, वही फॉर्मूला कैसे था, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y1 y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। ये डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला है। इसी तरह हमारे पास इस तरह सेकंड पॉइंट है हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, ठीक है। मिड पॉइंट के लिए हम ये भी पढ़ा है हम लोगों ने कि x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब ये 3 पार्ट्स हैं इसके, हर के लिए हम लोगों ने इसका डिस्टेंस फार्मूला भी लगाना है और मिड पॉइंट फार्मूला भी लगाना है, ठीक है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। उसको हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले हम लोगों ने डिस्टेंस फाइंड करना है। पॉइंट नंबर 1 में ए पॉइंट है हमारे पास 3 और 1, बी पॉइंट है -2 -4। ए यहाँ पे x1 होगा हमारे पास 3 और y1 होगा 1, ठीक है। इसी तरह हमारे पास x2 होगा -2 एंड y2 होगा -4, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला पहले लगा लेते हैं। तो ये देखें ये डिस्टेंस फार्मूला है हमारे पास। बाय द डिस्टेंस फार्मूला वी हैव, डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास d इज इक्वल टू ए बी मोड, ठीक है, ऊपर बार लगा लेंगे x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो बेटा x2 x1 की वैल्यू पुट करें, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, y2 - y1 की वैल्यू पुट करें, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। -2 - 3 हमारे पास -5 और -4 -1 -5, तो यह हमारे पास दोनों आ जाएंगे -5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। तो अभी माइनस है और ऊपर स्क्वायर है तो माइनस तो खत्म हो जाएगा, 5 5 = 25, 5 5 = 25, 25 + 25 50 आ जाएगा, ठीक है। अब 50 के एलसीएम लें तो 5 10 = 50, ठीक है, 5 2 = 10 और 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है, ये लिखा हुआ है 5 का स्क्वायर × 2, तो अंदर रूट बेटा अलग अलग करेंगे तो 5 का स्क्वायर अलग हो जाएगा, अंदर रूट अलग हो जाएगा, तो हमारे पास ये कटिंग होकर हमें मिल जाएगा 5√2। तो हमारे पास 5√2 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास सेकंड है, हमारे पास मिड पॉइंट फाइंड करना था, तो वो है हमारे पास बाय द मिड पॉइंट फार्मूला वी हैव। मिड पॉइंट फार्मूला क्या है हमारे पास, m ऑफ x, y, ठीक है, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। x1 हमारे पास 3 है, x2 हमारे पास -2 है, y1 1 है और y2 -4 है, डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। 3 + - 3 -2 डिवाइडेड बाई 2, 1 + -4/2 आ गया। 3 में से 1 माइनस किए तो 1 आ जाएगा, 1 - 4 -3 आएगा, ठीक है। साइन हमेशा आप लोगों ने बड़ी टर्म का लगाना है, तो 4 भरा है हमारे पास 1 से, तो -3/2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 एंड -3/2। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास a -3 8 एंड 3 है, ठीक है, और b हमारे पास 2 और -1 है। तो यहाँ पे x1 -8 हो गया, y1 3 हो गया, x2 2 हो गया और y2 हमारे पास -1 हो गया। तो बेटा पहले मिड पॉइंट लगा दें बाय द मिड पॉइंट, ठीक है। इसमें पहले उल्टा हो गया है, ठीक है, पहले आप मिड पॉइंट लग गया है, सेकंड पार्ट है। तो हमारे पास x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। x1 है हमारे पास -8 और x2 है 2, y1 3 है और हमारे पास -1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है, y2 -1 है। -8 + 2 हमारे पास -6 आएगा, अगेन माइनस का साइन साथ आएगा क्योंकि 8 भरा है, -6/3 2 आ जाएगा, ठीक है। 3 - 2 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 = 6 और 2 1 = 2, तो -3 और 1 आ गया, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला है हमारे पास
बाय द डिस्टेंस फार्मूला वी हैव, डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, ठीक है, इसको सोल्व करें, ठीक है। हमारे पास 2 + 8 10 का स्क्वायर आ जाएगा, -1 -3 -4 का स्क्वायर आ गया। तो 10 का स्क्वायर 100, 4 का स्क्वायर 16, माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो 116 आ गया हमारे पास। अब इसका एलसीएम ले लें बेटा, 2116 का एलसीएम लें, तो 2 5 ज़ार 10 और 2 8 ज़ार 16, 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी गया, 2 9 ज़ार 18, ठीक है, और 29 1 आर 29। तो इससे क्या होगा, ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 29। तो यहाँ से 2 का स्क्वायर अलग करें, 29 अलग करें, तो ये हमारे पास 2 अलग हो जाएगा, 29 आंसर आ जाएगा, 2/29, ठीक है। ये आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट है इसका, नेक्स्ट लास्ट पार्ट है हमारे पास, ठीक है, ए और ये बी है। हमारे पास -√5x1 है और -1/3 y1 है, -3√5x2 है और y2 हमारे पास 5 है, ठीक है। तो फॉर्मूला x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2। तो लगाएं, x1 की वैल्यू है हमारे पास -√5, ठीक है। ये हमारे पास ना आएगा, एक्चुअली मैंने x2 की वैल्यू पहले लिख दी है, ठीक है, और x1 की बाद में लिख दिया, ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि एडिशन में ही है ना, तो मिस्टेक नहीं होगी। तो x1 है हमारे पास -√5 और x2 है -3√5। बेटा y1 है हमारे पास -1/√3, ठीक है, वो ये आ गया, और y2 है हमारे पास 5 आ जाएगा / 2, ठीक है। ये करेक्ट कर लीजिएगा, ये इधर आएगी, ये इधर आएगी, ना भी वैसे होगा तो इट्स ओके, ठीक हो जाएगा। ये हमारे पास है, यहाँ से देखें √5 है, ये कॉमन आ गया, तो हमारे माइनस है, दोनों के साथ माइनस ले लें, -√5 कॉमन आ गया, तो यहाँ से 3 रह गया, और ये माइनस कॉमन लेने से यहाँ से ये प्लस हो गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 1 आ गया। इसी तरह हमारे पास ये आ गया, पहले इसी को देख लें, -√5/2, 3 और 1 4 आ गया, और ये 2 2 ज़ार 4, तो -2/5 आ गया। दूसरी तरफ देखें, 5 - 1/√3 है, ठीक है, 3 यहाँ से एलसीएम आ गया, 5 3 ज़ार 15 - 1, ठीक है, 15 - 1 हमारे पास क्या आएगा, 14/3 आ जाएगा, ठीक है। और ये नीचे जा रहा था 2, तो हमारे पास ये 3 के साथ चला जाएगा, 3 2 ज़ार 6 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 14/3 × 2, 2 7 ज़ार 14 आ जाएगा, 2 7 ज़ार 14 आ गया, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास 7 रह गया ऊपर और नीचे 3, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, -2/5 एंड 7/3 आ गया। मेरा नेक्स्ट हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है, ठीक है, वही है हमारे पास, x2 - x1 वैल्यू लगाएं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -3/5 है, √5 है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐड हो जाएंगे, ठीक है, -3 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास -2/5 आ जाएगा। यहाँ पे एलसीएम ले लें, जैसे ऊपर लिया था 3 एलसीएम ले लिया, तो 15 5 3 ज़ार 15 + 1 16/3 आ जाएगा। ये 2 2 ज़ार 4 और इसका अंडर इसका कटिंग हो जाएगा स्क्वायर के साथ, तो 5 आ गया। 15 + 1 16/3 आ गया। इसी तरह यहाँ हमारे पास 5 4 ज़ार 20, 16 का स्क्वायर आ जाएगा 256, और नीचे 3 का स्क्वायर 9 आ गया। 9 हमारे पास एलसीएम लें, तो 9 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 180 + 256 आ गया, ठीक है। इन दोनों को ऐड करें तो 436 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, अंडर रूट अलग अलग कर लें, √9 तो हमारे पास 3 आ जाएगा, और इसका एलसीएम ले लें 436 का, 436 का एलसीएम लिया तो 2 2 ज़ार 4, ठीक है, 2 1 ज़ार 2, 1 कैरी, 2 8 ज़ार 16। इसी तरह हमारे पास 2 1 ज़ार 2 और सिफर लगाए दरमियान में, और 2 9 ज़ार 18 आ गया, तो 109 रह गया। तो हमारे पास बन जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 109 √2 इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3। बेटा नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट द डिस्टेंस 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। कहते हैं ये हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है, इनका ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। ओरिजिन पे जो पॉइंट होता है ना, वहाँ x भी 0, बेटा y भी 0, ठीक है, 0 0 आ जाएगा एक पॉइंट, और एक पॉइंट ये यूज़ करेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे। अगर आंसर 15 आ जाएगा तो मतलब वो अब ये होगा हमारे पास 15 यूनिट्स का डिस्टेंस होगा उसका ओरिजिन से। अगर 15 नहीं आएगा तो वो 15 यूनिट का डिस्टेंस नहीं होगा। तो इसका सोल्यूशन देखें हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम पढ़ लिया है। तो हमारे पास वी विल यूज़ द डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन द ओरिजिन, ठीक है, इस ओरिजिन का ओरिजिन हमारे पास 0 0 है, एंड कोई भी पॉइंट हो तो x y है, तो फॉर्मूला वही लगेगा, x2 - x1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x2 यहाँ पे x है और x1 बेटा 0 है, y2 हमारे पास y है
और y1 हमारे पास 0 है, तो आ जाएगा x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। x में से 0 माइनस करें तो x ही आएगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, ये बार बार 0 लिखने की बजाय ना फॉर्मूले में, तो हम सिर्फ डायरेक्ट ये यूज़ कर देंगे। ठीक है, इससे आसान हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। ये देखें पार्ट नंबर 1 है √176,7, तो यहाँ पे हमारे पास ये x आ जाएगा, ये y आ जाएगा। तो बेटा इसका स्क्वायर लें, पहली वाली का और दूसरी वाली का स्क्वायर लें। इसका तो स्क्वायर अंदर से कैंसिल हो गया, 176 आ गया और 7 7 आर 49। इन दोनों को ऐड करें तो 225 अंडर रूट आ गया। ठीक है, यह अंडर रूट लें इसका तो हमारे पास आ जाएगा 15, तो आ जाएगा आंसर 15 आ गया ना। मतलब हमारे पास ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, 15 है। दिस पॉइंट इज एट द डिस्टेंस 15 फ्रॉम द ओरिजिन। सेकंड पॉइंट है, सेम है, 10 माइनस 10। ठीक है, 10 का स्क्वायर प्लस माइनस 10 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 10 का स्क्वायर 100 और माइनस 10 का स्क्वायर भी 100, क्योंकि माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 200 आ गया, इसका अंडर रूट लें तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आ जाएगा 14.14। ठीक है, तो ये 15 से थोड़ा सा छोटा है, तो ये दिस इज़ नॉट 15 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। नेक्स्ट है, लास्ट पार्ट है हमारे पास 1 और 15। तो बेटा 1 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर लें। 1 का स्क्वायर 1, 15 का स्क्वायर 225, दोनों को ऐड करें तो 226 अंदर रूट आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल जाएगा 15.03 के। ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा आ गया है हमारे पास 15 से, तो हमारे पास दिस इज़ नॉट 15 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, तो ये हमारे पास ओरिजिन से 15 यूनिट पे नहीं है। तो इसी तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। 5 करना है, कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका पार्ट नंबर 1 है, शो डैट पॉइंट ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ द राइट ट्राइंगल। कह रहे हैं शो करें कि ये हमारे पास राइट ट्राइंगल बना रहे हैं। ठीक है, ये करने से पहले ना इससे रेलिवेंट एक एग्जांपल है वो करती हैं। ये देखें, एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास, शो डैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। अब राइट ट्राइंगल कौन सी होती है, ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल एटलीस्ट हमारे पास क्या हो, 90 डिग्री का हो, तो वो क्या होता है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होती है। ठीक है, तो लेट कर लिया हम लोगों ने ए बी एंड सी डिनोट द लेंथ ऑफ द साइड बी सी ए एंड ए बी। ये इन्होंने पहले ग्राफिकल बना लिया। ठीक है, ये हमें ग्राफ लिया, उन्होंने एक पॉइंट बना दिया। ये हमारे पास ए पॉइंट है -1 2, बी पॉइंट है 7 और बी, और ये हमारे पास सी है -6 है। ठीक है, सी 2 और -6 है। ये हमारे पास बन गया ए बी और ये सी बन गया हमारे पास। ठीक है, अब ए के सामने स्मॉल ए होता है, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी। ठीक है, वैसे सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला से प्रूफ किया हुआ है। बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ना, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, अगर ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे ए से बी तक का, बी से सी तक का और ए से सी तक का, तीनों डिस्टेंस फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अगर वो हमारे पास ट्रू हो गया तो ये राइट ट्रायंगल बना देंगे। ठीक है, तो लेट कर लिया बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला वी हैव सी, हमारे पास आ जाएगा ए और बी का डिस्टेंस। ठीक है, अब डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, वो हमारे पास है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, अब ए से बी, ए पॉइंट है हमारे पास -1 2, तो मतलब x1 हो जाएगा -1 और y1 हो जाएगा 2। इसी तरह बी है तो ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। तो बेटा ये आ जाएगा x2 मतलब 7 -1। ठीक है, 7 -1 और 5 -2, 5 -2 आ गया। सब इसको सोल्व कीजिएगा तो ये 73 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह बी सी का निकालें। अब ये बी है ये सी है, तो बी में हमारे पास ये x1 बन जाएगा, ये y1 बन जाएगा, ये x2 और ये y2। इसी तरह बी सी निकालें, सी ए निकालें और मतलब फिथागोरस लगा दें। ठीक है, मसला फिथागोरस बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखें सबसे ए है हमारे पास ए अंडर रूट 76। ठीक है, अंडर रूट 146 है। ठीक है, इसका स्क्वायर लेंगे तो इक्वल आना चाहिए इन दोनों के स्क्वायर के 73 प्लस 73 अंडर रूट का स्क्वायर। तो ये देखिए इससे कटिंग हो गया तो 146 इज इक्वल टू, ये इससे कटिंग तो 73 प्लस 73, तो 73 होता है 146। ठीक है, तो ये इक्वल आ गया, तो ये क्लियर हो गया हमारे पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। तो देयरफॉर ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल एट एंगल ए, और जो 90 का एंगल है ना वो ए पे बन रहा है हमारे पास। अब ये ए कैसे पता चला कि ए पे बन रहा है, ये भी समझ लें। ये हमारे पास है ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये देखिए ये ए है, ये बी हो और ये सी हो, तो हम लोग कैसे लगाते हैं, ये ए बी। ठीक है, ए बी का हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल जाता है ए सी के स्क्वायर के। ठीक है, प्लस बी सी के स्क्वायर के। ठीक है, अब ये बी सी का स्क्वायर, तो एंगल यहाँ पे
सी आया ना, ये देखें सी बन रहा है राइट साइड पे, अगर 2 दफ़ा सी आ जाएगा ना तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि मतलब ये एंगल राइट एंगल सी पे बन रहा है। अब देखें ये राइट साइड हमारे पास थी, ए हमारे पास है बी सी, ठीक है, ए बी हमारे पास है सी ए और सी हमारे पास है ए बी, ठीक है। तो ये देखिए ए 2 दफ़ा आ गया है, तो मतलब राइट एंगल किस पे बन रहा है, ए पे बन रहा है, ठीक है। अब इससे रेलिवेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 तो वो करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, द पॉइंट ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल, ठीक है। अब ये राइट ट्रायंगल क्या है, पहले तो डिस्टेंस फार्मूला आना चाहिए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ स्केयर ले लें तो ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और इसका स्क्वायर अंदर रूट की वजह से खत्म होकर हमारे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो डायरेक्ट यही यूज़ करेंगे। तो ये ग्राफ बना लिया, ठीक है। ये वैसे ज़रूरी नहीं है, पूछा नहीं हुआ, बनाना है तो बना लेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट बनाएं, प्लेन ड्रॉ करें, इसको पॉइंट सारे लिखें। ए पॉइंट है 0 2, बी पॉइंट है अंदर 3 1 और सी पॉइंट है 0 -2। तो पहले ए का बी तक का डिस्टेंस फाइंड करें। बेटा ए से बी तक का डिस्टेंस फाइंड करें, हमारे पास ये फॉर्मूला सामने है। ए पॉइंट है हमारे पास 0 और 2 और बी पॉइंट है हमारे पास अंदर 3 और 1। तो ए हमारे पास आ जाएगा x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, √3 - 0, ठीक है, 1 - 2 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 - 2 - 1 का स्क्वायर, ये कटिंग तो हमारे पास आ गया 3 प्लस माइनस है और ऊपर स्क्वायर है तो 1 नहीं आएगा, प्लस का आ जाएगा, 3 + 1 4 आ गया हमारे पास, ठीक है। सेम एज बी और सी, बी पॉइंट है हमारे पास √3 1 और सी पॉइंट है बेटा हमारे पास 0 और -2। तो पहला x1 y1 x2 y2, तो क्या आएगा 0 माइनस √3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से -2 -1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे लिख लें -2 -1, ऐसे भी हो सकता है वैसे, ठीक है। √3 प्लस ये -2 -3 आ जाएगा, -3 का स्क्वायर, -3 माइनस का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास प्लस हो जाएगा और 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा। 3 + 9 इक्वल आ गया 12 के। आगे रह गया हमारे पास सी ए रह गया, वो फाइंड कर लेते हैं। ये देखिए ये ए सी है हमारे पास, अगेन इसका लगाएं तो हमारे पास 16 आंसर आ जाएगा। तो बाय चेक करें पाइथागोरस थ्योरम, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ए सी 16 आया था ना, सबसे बड़ी रकम आई थी तो देखने से पता लग जाएगा, तो वो 16 है। बाकी दोनों को ऐड करने से क्या मिल रहा है, 4 और प्लस 16 हमारे पास 16 आ जाएगा। देयरफॉर ए बी सी इज़ अ राइट ट्रायंगल, ठीक है। अब ये देखें, और एंगल कहाँ बनेगा, अभी देखें बी 2 दफ़ा आ रहा है राइट साइड पे, बी और बी, तो मतलब एंगल हमें बी मिल रहा है, राइट एंगल मिल रहा है हमें एट पॉइंट बी के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है, द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है, ऐसी ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स सेम हो, ठीक है। दे हैव 2 सेम साइड, इनकी 2 साइड सेम आएंगी। हम डिस्टेंस निकालेंगे, ट्रायंगल बनेगी ना हमारे पास ए बी और सी, ठीक है। ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी का, ए से सी तक। अगर कोई से 2 सेम आ जाएगा डिस्टेंस तो हम कह देंगे ये हमारे पास क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हमारे पास फर्स्ट है ए बी, ठीक है। ए बी हमारे पास, ए हमारे पास पॉइंट है 3 और 1 और बेटा बी हमारे पास पॉइंट है -2 -3। तो x1 y1 x2 y2, तो -2 -3 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अच्छा ये जो फॉर्मूला है ना डिस्टेंस फार्मूला, उसमें आप ना आगे पीछे भी कर सकते हो, x2 - x1 का स्क्वायर है ना प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि x2 पहले आए, ये फॉर्मूला इससे इक्वल भी जा सकता है, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। क्यों जा सकता है, क्योंकि ऊपर स्क्वायर भरे हुए हैं इस वजह से, ठीक है। तो ये लगा दें तो हमारे पास आ जाएगा 41। इसी तरह ए सी का निकालें तो 3 - 2 1 - 2, ठीक है। तो 3 - 2 1 का स्क्वायर, 1 - 2 -1 का स्क्वायर, तो 1 + 1 हमारे पास 2 आ गया। इसी तरह ये बी सी है, बेटा इसको सोल्व करें तो ये हमारे पास आ रहा है 41 आ रहा है, ठीक है। ये 41, अब देखिए कोई सेम आया है हमारे पास। अब ये देखिए ए बी साइड, ठीक है, उसका भी जवाब 41 आया है और ये बी सी जो साइड है उसका भी आंसर हमारे पास 41 आया है। तो यही हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल की कंडीशन थी, हैंस ए बी इक्वल आ गया है ए सी के, तो इम्प्लाइज 2 इक्वल साइड्स, 2 इक्वल साइड्स आ गई हमें, तो हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल ये बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है, दी पॉइंट्स ए बी सी एंड डी, 4 पॉइंट्स दे दिए हैं, आर वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम, कह रहे हैं वो क्या है हमारे पास, एक वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के, ठीक है। अब ये पैरेललोग्राम के बारे में पहले देख लें, ये क्या है हमारे पास। ये देखें क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, एक क्लोज फिगर है विद 4 साइड एंड 4 एंगल, ठीक है। ये हमारे पास ऐसे बनी होगी,
ठीक है। इसके 4 एंगल होते हैं और 4 ही साइड होती हैं, 1 2 3 4। ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कहलाती है। कब कहलाती है? पैरेललोग्राम क्या होता है? ऑपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल। पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है कि जिसकी ऑपोजिट साइड क्या हो, ये वाली इस साइड के, ये वाली इस साइड के इक्वल आएँ, ठीक है। अब हमारे पास कंडीशन है, कैसे प्रूव करेंगे ये पैरेललोग्राम है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल आर सेम। हमारे पास जो मिड पॉइंट आएंगे ना डायगोनल्स के, बेटा वो सेम आएंगे। अब ये देखें, फर्स्ट कर लेंगे, हमारे पास पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब इसके डायगोनल खींचे, ये इसका डायगोनल है, ये डायगोनल है, ठीक है। अगर ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो मतलब हम ए सी और बी डी फाइंड करेंगे, क्या उसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। अगर मिड पॉइंट सेम आ जाता है तो हम कह देंगे ये हमारे पास पैरेललोग्राम फॉर्म हो रही है, तो डायगोनल निकाल लें। अब हमारे पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? मिड पॉइंट ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें, ए पॉइंट बेटा हमारे पास है 5 और 2, और सी पॉइंट है हमारे पास -3 -4, ठीक है। x1 y1 x2 y2, तो -3 हमारे पास आ जाएगा 5 -3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, 2 -4 डिवाइडेड बाई 2, तो 5 -3 2/2, 2 -4 -2/2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 और -1 आ गया, ठीक है। इसी तरह बी पॉइंट है हमारे पास -2 और 3, और डी पॉइंट है हमारे पास 4 और -5, ठीक है। ये हमारे पास x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 + 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, 3 -5 डिवाइडेड बाई 2, 2/2 -2, हमारे पास क्या आ गया 1 -1, ठीक है। ये जो ए सी डायगोनल था उसका मिड पॉइंट लिया तो इक्वल आ गया सी बी डायगोनल के, तो मिड पॉइंट मैच कर गए हैं, तो ये हमारे पास क्या बना रही है, पैरेललोग्राम फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो आप देख लें स्लोप फॉर्मूला क्या होता है। इफ़ यू हैव 2 पॉइंट्स, हमें हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हों किसी लाइन के, लेट कर लें वो पॉइंट x1 y1 है, ठीक है, एक कोऑर्डिनेट हो गया, और दूसरा हमारे पास जो पॉइंट है वो है x2 y2। तो स्लोप ऑफ m हमारे पास बेटा इक्वल आएगी y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो ये छोटा सा फॉर्मूला है, ये आपने याद कर लेना, ठीक है, आसान सा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड एज फाइंड करना है, सच दैट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। अच्छा, ये कोलिनियर का मतलब क्या होता है? ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन पर लाइज करेंगे। देखें ये लाइन है, अगर ये ए बी और सी एक ही पॉइंट पर आ जाए, वहाँ ये एक ही लाइन पर आ जाएं, तो वो क्या होते हैं? कोलिनियर पॉइंट होते हैं। अगर ऐसा पॉइंट जो एक ही लाइन पर ना आए वो नॉन कोलिनियर होते हैं। फर्स्ट कर लें कोई पॉइंट होता है और यहाँ पे होता, इस लाइन पे तो ना होता, तो ये आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं? नॉन कोलिनियर हो जाते हैं। अब कोलिनियर प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है? ये एक ही लाइन पे आने चाहिए। कोलिनियर का मतलब ये है, ठीक है। तो देखते हैं, हमारे पास 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर है। अगर ये कोलिनियर है तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल आनी चाहिए स्लोप ऑफ बी सी के, ठीक है। 3 पॉइंट्स दिए हैं ना हमें, ए बी और सी। हमारे पास ए बी की स्लोप फाइंड करेंगे और स्लोप फाइंड करेंगे बी सी की। तो फॉर्मूला हमें पता है, ए पॉइंट है हमारे पास -1 और एच, बेटा बी पॉइंट है हमारे पास 3 और 2, और सी पॉइंट है हमारे पास 7 और 3। तो पहले ए और बी की स्लोप फाइंड कर लें। फॉर्मूला क्या है? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये देखिए हमारे पास ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो क्या आएगा? y2 माइनस y1 तो 2 माइनस एच आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 3 माइनस आएगा, 3 माइनस फॉर्मूले वाला, और -1 हमारे पास x1 है, 2 माइनस एच आ जाएगा, 3 + 1 किया, माइनस प्लस 3 और 1 4 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह स्लोप ऑफ बी सी निकालें। बी सी हमारे पास बी ये है, तो मतलब ये x1 y1 x2 y2। तो क्या आएगा? 3 - 2 3 - 2 7 - 3, तो 1/4 आ गया। अब क्या करना है? अगर ये कोलिनियर है, उन्होंने गिवन दिया हुआ है कि ये कोलिनियर है, तो दोनों की स्लोप इक्वल आनी चाहिए। तो ये हमारे पास दोनों को इक्वल रख लें। स्लोप ऑफ ए बी इक्वल जाएगा, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल आएगा स्लोप ऑफ बी सी। तो हमारे पास दोनों का आंसर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, वरना यहाँ से 4 से काट दें, तो 2 माइनस एच हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1 के। तो ये लिख लिया हम लोगों ने, एच फाइंड करना है ना। तो ये हमारे पास एच इज इक्वल टू आ गया 2, एच इधर उधर चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और 1 इधर आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। 2 - 1, तो यहाँ पे एच की वैल्यू हमें मिल गई है 1। बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं, द पॉइंट ए बी आर एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये समझते हैं इसे, ये हमारे पास एक सर्कल है,
ठीक है। डायामीटर ये सेंटर होता है, तो डायामीटर वो होता है जो इसके सेंटर में से पास करता हुआ जाए। हमें एक पॉइंट ये दिया है, ए पॉइंट है हमारे पास -5 और -2 और बी पॉइंट है हमारे पास 5 और -4। ठीक है, कह रहे हैं सर्कल का डायामीटर है जिसका ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, फाइंड द सेंटर। एक तो हमने सेंटर फाइंड करना है और दूसरा रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब ये सेंटर, ये सेंटर आएगा और दूसरा रेडियस क्या होता है, सेंटर से सर्कल बाउंड्री तक का फासला हमारे पास रेडियस होता है, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर ए और बी का मिड पॉइंट लेंगे तो हमें ओरिजिन मिल जाएगा इसका, तो एक पॉइंट तो ये ले लेंगे। जब ओरिजिन मिल जाएगा, हमें ये चीज़ फाइंड हो जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक का हम लोग क्या कर लेंगे, डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा। तो ये देखें सोल्यूशन देखें, सेंटर हमारे पास इक्वल आएगा मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, कोमा y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2 लगाएं। यहाँ पे ए पॉइंट है हमारे पास -5 -2 और बी पॉइंट है हमारे पास 5 और -4, तो ये x1 y1, ये x2 y2, तो दोनों -5 + 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से -2 -4 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, -5 + 5 0/2, -2 -4 हमारे पास -6 आ जाएगा, और ये 2 3s are 6, तो हमें क्या मिल गया, 0 और -3 मिल गया। ठीक है, सेंटर क्या मिल गया हमें बेटा, ये वाला पॉइंट हमें क्या मिल गया है, 0 और -3। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक का फाइंड कर लें डिस्टेंस, यहाँ पे यहाँ तक का, तो हमें क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा। तो ये देखें, रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, हाफ ही होता है ना डिस्टेंस हमारे पास ए एंड बी का, तो हमारे पास ए बी का स्क्वायर ले लें। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर लिया तो हमारे पास क्या आएगा, बेसिकली उन्होंने वैसे नहीं फाइंड किया, उन्होंने ए और बी का डिस्टेंस फाइंड करके ना हाफ ले लेंगे। ठीक है, तो वो हम वैसे ही कर लेते हैं, ए बी का स्क्वायर, ए पॉइंट है हमारे पास -5 -2 और बी पॉइंट है हमारे पास 5 और -4, तो क्या आएगा, 5 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 5 का स्क्वायर प्लस -4 + 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ये 10 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, तो हमारे पास 100 + 4 आ गया, तो 104 आ गया। दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, हमें सिर्फ ए बी चाहिए। ठीक है, तो ए बी का यहाँ से स्क्वायर अंडर रूट से कटिंग हो जाएगा, तो ए बी हमारे पास आ जाएगा √104, ए बी मिल गया हमें। ठीक है, अब रेडियस फाइंड करना है, तो डायमीटर का हाफ आएगा, डायमीटर को हाफ कर दें। ठीक है, ये हाफ किया, ऊपर से 104 का एलसीएम ले लें, तो 2 5s are 10 और 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 1s are 2 6 are 6 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 का स्क्वायर अलग करें, 26 अलग करें, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, 2 2 से कैंसिल, तो 26 आ जाएगा। तो हमें सेंटर मिल गया बेटा, सेंटर हमें मिल गया 0 और -3 और रेडियस हमें मिल गया √26 मिल गया। ठीक है, चलिए बेटा आज के लिए इतने क्वेश्चन ही काफ़ी हैं। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। ठीक है, पहले एग्जांपल कर लेते हैं। द पॉइंट, एक हमारे पास पॉइंट है सी, इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। वो हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, उसका सेंटर है, ये देखिए डायग्राम बनाई हुई है, और ये सी हमारे पास क्या है, सर्कल का सेंटर है। एंड पॉइंट पी लाइज ऑन द सर्कल, और जो दूसरा पॉइंट पी है ना, वो सर्कल के ऊपर है। ठीक है, इस बाउंड्री के ऊपर है हमारे पास। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो हम लोगों ने रेडियस फाइंड करना। अब ये देखें, ये सेंटर से हमारे पास लास्ट तक सर्कल तक का फासला हमारे पास क्या होता है बेटा, बाउंड्री तक का फासला हमारे पास रेडियस होता है, तो कह रहे हैं रेडियस फाइंड कर दें। अगर हम सी और पी का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे ना, तो हमें वो रेडियस मिल जाएगा। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट सी टू बी। ठीक है, वो भी लिख दिया, जो रेडियस हमारे पास है वो डिस्टेंस है कहाँ से कहाँ तक, सी से पी तक का। बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला वी हैव, रेडियस क्या आ जाएगा, सी पी। ठीक है, डिस्टेंस निकालेंगे, फार्मूला क्या है हमारे पास, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, अब ये हमारे पास है, इसे x1 कह लें, इसे y1 कह लें, इसी तरह इसे x2 कह लें, इसे y2 कह लें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 माइनस फॉर्मूले वाला और -5 -2 -3 आ जाएगा। 7 माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखें यहाँ से डायरेक्ट कर दिया, 7 + 5 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे -5 का स्क्वायर आ जाएगा अंदर रूट। तो यहाँ 7 और 5 हमारे पास बेटा 14 आ जाएगा, 14 का स्क्वायर, और ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा। तो 14 का स्क्वायर होता है 144 + 25। ठीक है, दोनों को सम करें तो हमारे पास आ जाएगा 169, और 169 हमारे पास स्क्वायर होता है, इस 169 होता है 13 का स्क्वायर। ठीक है, इसके अंदर से कटिंग हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, 13 यूनिट मिल जाएगा। ठीक है, रेडियस कितना मिल गया, 13 यूनिट।